Hindi lecture, Deaerator storage tank and condenser hot well level control loops. Auxiliary control loops of thermal power plants. कंडेंसेट सिस्टम में पानी कंडेंसर हॉट वेल से आता है और इस कंडेंसेट को पंप द्वारा लो प्रेशर फीड वाटर हीटर के थ्रू पास करते हुए डिएरेटर को पहुंचाया जाता है। कंडेंसर हॉट वेल और डिएरेटर स्टोरेज टैंक ये दो भंडार हैं पानी के जो कि टरबाइन साइकिल में आते हैं। कंडेंसेट सिस्टम में 3 कंट्रोल लूप हैं जिनको हमने अगली स्लाइड में दिखाया है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बताया था कि कंडेंसेट सिस्टम में 3 कंट्रोल लूप हैं। एक कंट्रोल लूप जो है वो तो है डिएरेटर स्टोरेज टैंक का लेवल कंट्रोल करने का। दूसरा कंट्रोल लूप है जो कंडेंसर हॉट वेल लेवल का लेवल को कंट्रोल करता है। और तीसरा जो है इस कंट्रोल द्वारा कंडेंसेट पंप में मिनिमम रिसर्कुलेशन को स्थापित करता है। और जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बताया था, कंडेंसेट जो है कंडेंसर हॉट वेल में आता है। ये एक स्टोरेज पॉइंट है पानी का और कंडेंसेट पंप द्वारा पंप होके लो प्रेशर हीटर से पास होता हुआ पानी जो है डिएरेटर पे जाता है। यही हमने पिछली स्लाइड में बताया था। ये वही चित्र है जो पिछली स्लाइड में था, परंतु थोड़ा सा बड़ा दिखाया गया है आपकी सुविधा के लिए। Request. It is hoped that अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज available in English language also. डिएरेटर स्टोरेज टैंक एक सर्ज टैंक की तरह काम करता है ताकि बॉयलर में फीड वाटर की कमी ना होने पाए। इस टैंक का लेवल यानी कि डिएरेटर स्टोरेज टैंक का लेवल एक कंट्रोल वाल्व द्वारा किया जाता है जो कि कंडेंसेट लाइन में दिया हुआ है, जैसा कि चित्र में दिखाया है। जैसा कि हम जानते हैं, बॉयलर ड्रम लेवल कंट्रोल करने के लिए 3 एलिमेंट स्कीम का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ भी हम 3 एलिमेंट स्कीम का इस्तेमाल कर सकते हैं डिएरेटर स्टोरेज टैंक के लेवल कंट्रोल के लिए। इस केस में जो 3 एलिमेंट हैं वो होंगे डिएरेटर स्टोरेज टैंक लेवल, फीड वाटर फ्लो जो टैंक से बाहर आ रहा है और कंडेंसेट फ्लो
जो डीएरेटर स्टोरेज टैंक में अंदर जा रहा है। डीएरेटर में जाने वाले कंडेंसेट फ्लो को हम दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। या तो हम जो कंडेंसेट लाइन में कंट्रोल वाल्व दिया हुआ है उसको खोलें या बंद करें, या कहिए कि मॉड्यूलेट करें, या फिर हम कंडेंसेट पंप की स्पीड को कम या ज़्यादा करें, उससे भी फ्लो कंट्रोल हो सकता है। अगर हम कंडेंसेट फ्लो को इस पंप की स्पीड घटा बढ़ा के कंट्रोल करेंगे तो उसमें एक समस्या आ सकती है। कंडेंसेट के पानी को हम लोग ऑक्सिलरी सर्विस में भी इस्तेमाल करते हैं, और अगर लो लोड पे कंडेंसेट पंप की स्पीड कम होगी तो लो लोड पे कंडेंसेट डिस्चार्ज प्रेशर कम हो जाएगा। उस केस में जो पानी ऑक्सिलरी सर्विस के लिए जा रहा है वो सप्लाई बंद होने का डर है। तो इस केस में जबकि हम वेरिएबल स्पीड पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं, वेरिएबल स्पीड कंडेंसेट पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी कंडेंसेट पंप का डिस्चार्ज प्रेशर ज़रूरत के हिसाब से ही रहे, बहुत कम ना हो जाए। एक सर्टेन लेवल से कम नहीं होना चाहिए। कंडेंसर हार्टवेल जो है वो टरबाइन साइकिल में पानी के भंडार के रूप में कार्य करता है। अब वाटर लीकेज की वजह से या स्टीम की वेंटिंग की वजह से ये पानी कम हो सकता है। तो उस केस में जो भी पानी का लॉस हुआ है स्टीम के रूप में या फिर वाटर लीकेज के रूप में, तो उस पानी का मेकअप होना चाहिए। और ये मेकअप जो है, यह मेकअप वाटर जो है वो टरबाइन के बाहर से आना चाहिए। कोई अलग से एक्सटर्नल सोर्स होना चाहिए जो पानी की कमी की भरपाई कर सके। कंडेंसर हार्टवेल में पानी का लेवल ये बताता है कि टरबाइन साइकिल में कितना कंडेंसेट है। कंडेंसर हार्टवेल के लेवल को कंट्रोल करना पड़ता है ताकि उसमें पानी का लेवल एक सेफ रेंज में रहे। अगर लेवल कम हो गया है तो उसको मेकअप कंट्रोल वाल्व से मेकअप करना पड़ेगा, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो गया है, सेफ लिमिट से ऊपर पानी का लेवल चला गया है, तब उसके लिए डंप कंट्रोल वाल्व लगे हुए हैं, उससे कंडेंसर हार्टवेल का लेवल कम किया जा सकता है। जब कंडेंसर हार्टवेल में पानी का लेवल हाई लेवल से ऊपर चला जाता है तब उसमें डंप वाल्व लगे हुए हैं। इस डंप वाल्व की मदद से पानी जो है, अधिक पानी जो हार्टवेल में है वो कंडेंसेट स्टोरेज टैंक में चला जाता है।
टरबाइन साइकिल में लॉस होने की वजह से कंडेंसेट लेवल हॉट वेल में कम हो जाता है। उस केस में मेकअप वाल्व लगे हुए हैं जो खुल करके कंडेंसर हॉट वेल को मेकअप वाटर सप्लाई करते हैं। कितना मेकअप वाटर फ्लो रखा जाए ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना कंडेंसेट का लॉस हुआ है टरबाइन के ऑपरेशन के दौरान। कंडेंसेट स्टोरेज टैंक और हॉट वेल के बीच में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर का डिफरेंस है और जितना मेकअप पानी जाना है कंडेंसेट स्टोरेज टैंक से हॉट वेल में इसी प्रेशर डिफरेंस से जाना है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि 2 मेकअप वाल्व दिए हुए हैं। अगर एक मेकअप वाल्व से फ्लो सफिशिएंट नहीं है तो ज़रूरत पड़ने पे दूसरा मेकअप वाल्व भी खुल जाएगा सीक्वेंस में। कंडेंसेट सिस्टम कंट्रोल एंड अल्टरनेटिव अरेंजमेंट मतलब कि कंडेंसर हॉट वेल और एएरेटर स्टोरेज टैंक के लेवल कंट्रोल के लिए एक दूसरा विकल्प। अब हम इस दूसरे विकल्प के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा विकल्प ये है कि अगर हमको कंडेंसर हॉट वेल लेवल को कंट्रोल करना है तो जो कंडेंसेट पंप की डिस्चार्ज लाइन है उसमें लगे हुए कंट्रोल वाल्व को मॉड्यूलेट करें, यानी कि उस कंट्रोल वाल्व को कम ज़्यादा खोल करके हम कंडेंसर हॉट वेल लेवल का कंट्रोल कर सकते हैं। एएरेटर टैंक के लेवल को कंट्रोल करने के लिए हम कंडेंसेट डंप फ्लो और साइकिल मेकअप फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। वो इस तरह कि एएरेटर टैंक का लेवल जो है एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट में रहेगा। जब एएरेटर टैंक का लेवल अपर लिमिट में पहुंचेगा तो कंडेंसेट डंप वाल्व खुलेगा। जब एएरेटर टैंक का लेवल लोअर लिमिट पे पहुंचेगा तो मेकअप वाल्व खुलेंगे। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर सेशन आपके लिए उपयोगी साबित हुआ। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल in English language also. यह लेक्चर सीरीज मेरी स्वर्गीय वाइफ अंबिका चड्ढा जी की याद में बनाई गई है। इनका
शादी से पहले पम्मी मैनी नाम था।